नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कितने वेदर सिस्टम बनने के चांसेस हैं और उनका असर देश के किन किन हिस्सों में देखने को मिल सकता है। जिसमें भी मुख्य रूप से उस वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे जो कि अब जल्द बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान के रूप में उभरने वाला है और उसका असर देश में व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और उनका इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में किस प्रकार देखने को मिलेगा। इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लगातार ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं देश के कई हिस्सों में या फिर कहीं अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश ही होने की संभावना है, क्योंकि मौसमी प्रणालियां ही ऐसी बनने वाली है कि देश के कई हिस्सों में इसी प्रकार बारिश होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी दे जो कि अभी देश भर में सक्रिय है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही अभी डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर के मध्य दक्षिण पूर्वी हिस्सों के आसपास अभी वर्तमान में एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी के भी दक्षिणी हिस्सों पर अभी वर्तमान में एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यानी कि 26-27 अक्टूबर तक पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल करेगा लगभग 26 अक्टूबर को ही। और 27 अक्टूबर की अलसुबह तक इस सिस्टम के एक चक्रवाती तूफान मोंथा में बदलने की प्रबल संभावना है, यानी कि इस सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म मोंथा में बदलने के चांसेस अब पूरे तरह से कंफर्म हो चुके हैं। आईएमडी के द्वारा भी इस सिस्टम के लिए चक्रवाती तूफान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जा चुकी है और काफ़ी मॉडल्स का इंडिकेशन यह है कि यह सिस्टम और भी इंटेंसिफाई होगा तेजी से और एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर उससे भी अधिक की कैटेगरी हासिल कर सकता है। अभी फिलहाल इसके लिए पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। हालांकि इस सिस्टम के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के लिए भी चांसेस लगभग 60 से 70% तक दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी पोस्ट और वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो जब यह सिस्टम चक्रवाती तूफान या फिर भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा तो यह सिस्टम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसमें भी यह सिस्टम आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है। यानी कि इस सिस्टम के दक्षिणी मध्य आंध्र प्रदेश पर लैंडफॉल करने के चांसेस 28 अक्टूबर को दिखाई दे रहे हैं एज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म और अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस सिस्टम के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से विशाखापट्टनम के बीच अमलापुरम के आसपास लैंडफॉल करने के चांसेस वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मॉडल इसी क्षेत्र के आसपास इस सिस्टम के लैंडफॉल के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। इस सिस्टम का असर देश में एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा जैसे ही यह सिस्टम भारत के नज़दीक आएगा। पूर्वी भारत समेत मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में 27-28 अक्टूबर से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां 27-28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 28 अक्टूबर को जब यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा तो उस समय अवधि के दौरान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती है और भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्लस की गति की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके रह सकते हैं। वहीं भारी से अति भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश आंध्र प्रदेश के हिस्सों को 27 से 29 अक्टूबर के मध्य प्रभावित कर सकती है और यही सिस्टम धीरे धीरे आंध्र प्रदेश को पार करते हुए पूर्वी तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से 28 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में जैसे ही यह सिस्टम उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एक बड़े स्तर पर इस समय अवधि के दौरान बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में भारी और अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। इसी का असर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी लगभग 29-30 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में कई हिस्सों में अच्छी बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से शामिल रह सकते हैं।
तो कुल मिलाकर बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने वाला है, जिसका लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से विशाखापट्टनम के बीच अमलापुरम के बीच देखने को मिल सकता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं और इस सिस्टम का असर पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में एक बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर। वहीं अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का असर उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में देखने को मिलेगा, क्योंकि 27-28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी। जिस प्रकार आपको इस माह के शुरुआती दिनों में भी जानकारी दी थी कि इस माह के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। ठीक उसी प्रकार वह पश्चिमी विक्षोभ 27 से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दस्तक देगा। साथ ही अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन कुछ और उत्तर की तरफ बढ़ते हुए और भी इंटेंसिफाई हो सकता है एक डीप डिप्रेशन में, यानी कि यह सिस्टम और भी इंटेंसिफाई कर सकता है। और जैसे ही यह इंटेंसिफाई करेगा, यह सिस्टम गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि संपूर्ण तरह से यह गुजरात पर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यह गुजरात के कोस्टल इलाकों की तरफ आएगा, ठीक उसी दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ट्रफ भी डिप करेगी उत्तरी अरब सागर तक, जिसकी वजह से एक कन्वर्जेंस जोन या फिर कहे एक ट्रफ का इम्पैक्ट या फिर ट्रफ बनेगी लगभग गुजरात से राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उस ट्रफ के मध्य के आसपास ही एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जैसे ही यह काफ़ी अच्छी मौसमी प्रणालियाँ इन क्षेत्रों पर उभरेगी, लगभग 26-27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा के कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मॉडल्स की तरफ से इसी प्रकार के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है इस समय अवधि के दौरान। लगभग 26 से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में भारी या अति भारी बारिश की गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। ECM और GFS समेत आइकन और CMC मॉडल का इसी प्रकार इंडिकेशंस मिल रहे हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ क्षेत्रों में लगभग 27-28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में बारिश हो सकती है। फिलहाल ऐसी ही संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान 26 से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में अच्छी खासी बारिश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अनसीजनल रेन राजस्थान के पूर्वी मध्य हिस्से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों को इस समय अवधि के दौरान प्रभावित कर सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। शेष राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश को छोड़कर कोई विशेष बारिश के लिए इंडिकेशंस अभी तो मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार देश भर में आने वाले 7 से 8 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 2 अक्टूबर से लगाकर 8 अक्टूबर के मध्य 2 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर भी आप समझ सकते हैं देश के कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अरब सागर में बनने वाला सिस्टम इस समय अवधि के दौरान या तो गुजरात और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर सकता है या फिर भारत से पश्चिम की तरफ भी जा सकता है। फिलहाल इस सिस्टम के 2 ट्रैक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। GFS मॉडल के अनुसार तो यह सिस्टम कराची के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है, जिसकी संभावनाएं बेहद कम है। वहीं बंगाल की खाड़ी में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में एक और वेदर सिस्टम बनने के चांसेस हैं, जिसके बारे में आपको पिछले मैप में जानकारी नहीं दी थी। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर इस समय अवधि के दौरान साउथ चाइना सी से एक और नया सिस्टम आ सकता है, जो कि लगभग 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई होते हुए एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। सभी मॉडल्स इसी प्रकार के इंडिकेशन दे रहे हैं। उसके बाद ये सिस्टम उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तरी क्षेत्रों की तरफ पहुंच सकता है लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह में, और इंटेंसिफाई करते हुए एक डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। इस प्रकार के इंडिकेशन GFS मॉडल के द्वारा दिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, अभी इसमें पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से और अरब सागर में बने हुए सिस्टम की वजह से गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और
झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बिखरे रूप से इस नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं खंड बारिश के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान कोई ज़्यादा मजबूत सिस्टम दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं होने की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, कर्नाटक, केरल के अनेक हिस्सों में इस समय में सामान्य से कम बारिश होने के लिए इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ भी थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जितनी बारिश इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलती है उतनी से कम बारिश ही होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में दिखाई दे रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 से 8 नवंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आ सकता है, ऐसा पूर्वानुमान जीएफएस मॉडल का है। और उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की या फिर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ऐसा पूर्वानुमान केवल जीएफएस मॉडल का है। अन्य मॉडल्स की तरफ से अभी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर कोई भी विशेष इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सबसे अच्छा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उसका इम्पैक्ट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में भारी और अति भारी बारिश के रूप में दर्ज होगा। तेज हवाएं भी कई हिस्सों को प्रभावित करेगी। अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का असर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश होने की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है। तापमान की स्थिति आने वाले 10 से 15 दिनों तक अब सामान्य से कम होने वाली है। देश के कई हिस्सों में सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और जो पश्चिम भारत के हिस्से हैं, इन क्षेत्रों में 27 से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो सकते हैं, यानी कि कोल्ड डे की परिस्थितियां कई हिस्सों में उत्पन्न हो सकती है बारिश होने की वजह से। और जैसे ही यह बारिश का दौर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों, वहीं मध्य भारत के अनेक हिस्सों से वापसी लेगा, नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान लगभग 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से कम होंगे। और राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हो सकते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्से शामिल रह सकते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, बारिश की गतिविधियों के बाद तापमान की में भी काफ़ी कमी आने वाली है। देश के कई हिस्सों में अगले 15 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान भी लगभग सामान्य के आसपास ही रहेंगे। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में नवंबर के प्रथम सप्ताह में अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम ही रहने के चांसेस कई हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान लगभग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में दर्ज हो सकते हैं। इधर पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में अधिकतम तापमान लगभग 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ लगभग अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य रहने के चांसेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति और बारिश की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान देश भर को प्रभावित कर सकती है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीप डिप्रेशन और अ साइक्लोनिक स्टॉर्म विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 25 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर। 25 से 28 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंता बनने के लिए परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल दिखाई दे रही है। डिप्रेशन इन अरेबियन सी विल मूव टूवर्ड्स इंडियन कोस्ट प्रोबेबली। अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन एक बार के लिए भारत के कोस्टल इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके बाद यह सिस्टम भारत के कोस्टल इलाकों के आसपास तक आकर एक बार फिर से रिकर्व कर सकता है। अनदर लो प्रेशर एरिया में फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि आगे चलकर एक बार फिर से डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। अ न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 to 5 डेज। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान विशेषकर 27 से 30 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस अरब सागर के बनने वाले मौसमी सिस्टम के साथ हवाओं का कन्वर्जेंस होने की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के दक्षिणी हिस्से, पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कई हिस्सों में भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। Above normal rains are expected over many parts of central, east, northeast and south India during the next 10 days with few parts of northwest and west India.
अगले 10 से 15 दिनों के दौरान देश के दक्षिण, मध्य पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विल स्टे इन नॉर्मल और बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 10 से 15 दिनों के दौरान अधिकतम